आराधना पवित्र आत्मा तो आराधना आराधना हो आराधना यीशु देवा तो आराधना आराधना हो आराधना यीशु देवा तो आराधना। और मिले सीता जवाब स्तुति आराधना कहते हैं कि कथा है गौ देवा बाल द्वारा वो पवित्र आत्मा द्वारा ओ देवादेव ओ राजा राजा तुम स्तुति कैसी तू मोडू देव है तू पवित्र देव है तू सर्वक्षम तू सर्वपरि तू सर्वव्यापी देव है हम तो नाम भक्ति कैसे परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया। जितना समय हमारे पास है हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, एक छोटी सी प्रार्थना करें और सीधा हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। ये एक सुंदर समय और सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें। प्रभु जी, ये वो अवसर है, ये वो समय है कि हम आपकी आवाज़ को सुने पिता। प्रभु जी, आप हमसे बात करें पिता। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज़ मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। हमें समझ दीजिए पिता कि हम आपके वचनों को समझ पाए। इसलिए प्रभु जी, तमाम प्रकार की रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूं। प्रभु जी, आपकी अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर रहे। और पिता, आज आपके जीवित कलाम के द्वारा हर एक व्यक्ति के हृदय को आप छूना पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। चलो हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए। एक वचन को हम निकालेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और वचन 1 को हम पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर। हाँ, ध्यान देकर सुने। अभी मेरी ओर देखना सब। हाँ, परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। हाँ, फिर एक बार पढ़े जरा सा। हाँ, हर एक बात का एक अवसर। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। बोलो क्या है? समय है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज का एक समय होता है। बोलो क्या होता है?
समय। और आगे लिखा है उस दूसरे वचन में, क्या लिखा है पढ़े? जन्म का समय जन्म का समय होता है, और मरण का भी समय, वैसे मृत्यु का भी समय होता है। और आगे बोने का समय बोने का समय होता है, और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय होता है। अभी ध्यान देकर सुनना, मेरी ओर देखे। सब लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं ना? ओके। खेती करते समय जब एक किसान जो होता है ना, वो बीज बोता है। बोलो क्या करता है? बीज को बोता है। वो बीज बोने का समय होता है। बोलो किसका समय होता है? बीज बोने का। पर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब वो बीज बढ़ता है, एक बड़ा पौधा होता है, तो हम क्या करते हैं? उसे, जो हमने ही बोया है, उसे हम क्या करते हैं? काटते हैं। बोलो क्या करते हैं? काटते हैं। क्योंकि जब मैंने बोया था वो बोने का समय था, इसलिए फायदा बोने में था। हालेलुया। इसलिए उस समय हमने क्या किया? बोया। बोलो क्या किया? बोया। पर जब बीज बड़ा होता है 4 महीने के बाद, तो हम क्या करते हैं? अपने ही हाथों से उस पौधे को क्या करते हैं? काटते हैं। क्योंकि अब फायदा जो है वो किस में है? काटने में। बोलो किस में है? तो अभी कौन सा समय आ गया? काटने का। बोने का अलग समय होता है क्योंकि उसमें भी फायदा है, और काटने का भी एक समय है क्योंकि उसमें भी फायदा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल, परमेश्वर का वचन कहती है कि हर चीज का एक समय होता है। आमीन। ध्यान देकर सुने। अभी आत्मिक जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे विश्वास करने का समय और विश्वास पर चलने का समय, जैसे प्रार्थना करने का समय और प्रार्थना के उत्तर को पाने का समय, वचन सुनने का समय, वचन पढ़ने का समय और वचनों पर चलने का समय। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है हर चीज का एक समय होता है। आज आप और मैं जिस समय में है, यह समय वचनों को सुनने का नहीं, वचनों पर चलने का समय है। हालेलुया। आज तक हमने बहुत वचनों को सुना, आज तक हमने बहुत बाइबल को पढ़ा, बहुत प्रचारकों को सुना, पर आपको पता है आप और मैं इन दिनों में उस कगार पर खड़े हैं कि इन दिनों में वचन सुनने का नहीं, वचनों पर चलने का समय आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ना ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो पाती क्योंकि हम समय को नहीं पहचानते। बहुत बार हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते क्योंकि हम समय को नहीं पहचानते। हमें लगता है वचन सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, पर आपको पता है फायदा तब होगा कि जब समय को आप पहचानोगे। अब जो समय आया है ना, केवल सुनने का समय नहीं है, वचनों के अनुसार चलने का समय है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल वचन कहती है हर चीज का एक समय होता है। एक वचन को निकाले, एक वचन को पढ़े हम। चलो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मत्ती उसका 25 और वचन 1 से लेकर आगे। स्वर्ग का राज्य। हाँ, ध्यान देकर सुने। हमें बहुत बार इन वचनों को सुना है, पर फिर भी देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। हाँ, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। दूल्हे से भेंट करने निकली। हालेलुया। बचपन से सुनते आए इन बातों को। ध्यान देकर सुने कि 10 कुंवारियां थी और 10 कुंवारी जो थी वो 10 मशालों को लेकर दूल्हे से मिलने निकली। हालेलुया। उन्होंने सारी तैयारी की हुई है और वो दूल्हे से मिलना चाहती है। ध्यान देकर सुने। पर आगे क्या लिखा है बाइबल में, पढ़े। हाँ, उनमें 5 मूर्ख, उनमें जो थी वो 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थे। और 5 समझदार थी। हाँ, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों ने मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अपने साथ तेल नहीं लिया। बोलो अपने साथ क्या नहीं लिया? जिन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया उनको क्या कहा गया है बाइबल में? मूर्ख। बोलो क्या कहा गया है? मूर्ख। ध्यान देकर सुने। तेल की जरूरत, जो कुप्पी में तेल लिया था ना, जो सियानी थी उन्होंने, वो तेल की जरूरत उनको तब नहीं थी, फिर भी लिया था। हालेलुया। फिर भी उन्होंने कुप्पी में क्या कर लिया था? भर लिया था। और जो मूर्ख थी ना, उनको लगा अब जरूरत नहीं है क्योंकि दिया क्या कर रहा है? जल रहा है। हमारा दिया क्या कर रहा है? तो हमें दूसरे तेल की जरूरत नहीं, इतना काफी है। हालेलुया। मूर्ख किसे कहते हैं पता है? जिनको लगता है बस इतनी प्रार्थना काफी है, जिनको लगता है बस एक रविवार में चले गए ना मीटिंग के लिए, 2 घंटे की मीटिंग काफी है। लोगों को लगता है बस मैं खुद बाइबल पढ़ लेता हूं ना, उतना काफी है। लोगों को नहीं लगता, कुछ लोगों को, कि मैं मीटिंग में जाऊं। क्यों जाऊं? उनको लगता है मुझे भी पता है, मैं क्यों जाकर वहां पर सुनूं। पर आपको पता है काम आएगा। बोलो क्या आएगा?
कुप्पी का तेल एक दिन आपके काम आएगा। हालेलुया। जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि इतना ही काफी है, ध्यान देकर सुने, आप बाद में पछताओगे। वो मूर्ख स्त्रियां जो थी ना, उनको लगता था जितना दिए में तेल है उतना ही काफी है, उन्होंने कुप्पी में नहीं लिया। पर जो सियानी थी ना, उन्होंने कुप्पी में भी भर लिया। हालेलुया। भले अभी जरूरत हो ना हो, हमें क्या करना है? भरना है। बोलो क्या करना है? परमेश्वर ने हमें इन दिनों में क्या किया है पता है आपको? बहुत सारा तेल उंडेल दिया है। हालेलुया। तो जो लोग मीटिंग्स करते हैं, वचनों को सुनते हैं ना, अलग अलग प्रचार सभाओं में जाते हैं ना, वो इन दिनों में क्या कर रहे हैं पता है? कुप्पी में तेल को भर रहे हैं। बोलो कुप्पी में तेल को भर रहे हैं। भले जरूरत पड़े ना पड़े, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। हाँ, दिन रात यूट्यूब पर भी हम वचनों को सुनते हैं। कुप्पी में तेल को क्या किया जा रहा है? भरा। एक दिन काम आएगा। बोलो एक दिन क्या आएगा? काम आएगा। भले आज आपको पता नहीं चलेगा, पर एक दिन आएगा, ये कुप्पी का तेल आपके काम आएगा। हालेलुया। जब वचन का अकाल पड़ेगा ना, तो यही कुप्पी का तेल आपके काम आएगा। हालेलुया। जब प्रचार सभाएं बंद हो जाएगी ना, यही कुप्पी का तेल आपके काम आएगा। पर ध्यान देकर सुने, कुप्पी में भर के रखना। आमेन। हाँ, अगर आपको लगे कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो पछताओगे, जैसे वो मूर्ख कुमारी अभी पछताई थी। बाइबल कहती है कि 5 लोगों ने तेल लिया और 5 लोगों ने नहीं लिया। आगे पढ़े क्या हुआ? हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँघने लगी, वे सो गई, ऊँघने लगी। आधी रात को धूम मची, और अचानक आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, और दूल्हा यीशु आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। और चलो उसको भेंट करने के लिए। आगे पढ़े। तब वे सब कुंवारे उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगे। बाइबल कहती है जब दूल्हा नजदीक था, दूल्हा आ गया था, तो उन्होंने अपनी मशालें ठीक करना शुरू किया। बोलो क्या करना? ठीक करना शुरू किया। मशाले। बोलो क्या करना? मशाले। ध्यान देकर सुने, उन्होंने अपनी मशालों को ठीक करना शुरू किया। आगे बढ़े क्या हुआ? और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ? अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हाँ? क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही इसका है। मतलब ऐसा होता है कि देर रात हो गई है, अब सारी 10 की 10 मशाले क्या होने लग गई है? बुझने। बोलो क्या लग गई है? बुझने। इसलिए 5 मूर्ख जो थी ना, वो सियाने के पास आई क्या मांगने के लिए? तेल। क्योंकि हमारी मशाले क्या होने लग गई? तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सियानों की जी मशाले थी वो नहीं बुझेगी, वो भी तो बुझने लग गई थी, पर उनके पास क्या था? तेल। बोलो उनके पास क्या था? ध्यान देकर सुने, जब वक्त बढ़ जाता है, दिन बीत जाते हैं ना, तो विश्वास की मशाले ना क्या होने लग जाती है? धीरे धीरे बुझने लगती है। बोलो क्या होती है? हमारे लोग ऐसी गवाही देते हैं, जब पहले दिनों में सेवा शुरू हुई थी ना, तो हर प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, बड़े चमत्कार होते थे। अरे हम प्रार्थना करते थे, हाथ रखते थे ना, बड़े बड़े रोग दूर हो जाते थे, भूत निकल जाते थे। आज नहीं होता, आजकल नहीं होता। क्यों? मशाले बुझने लगी है। बोलो मशाले बुझने लगी है। सोचो ना जरा, जो पहली सेवा थी वो अद्भुत थी। तब गाड़ी नहीं थी, तब हमारे पास मोबाइल नहीं था, तब हमारे पास संसाधन नहीं थे, ऐसी बड़ी मीटिंग्स नहीं होती थी, इतना बड़ा तामझाम नहीं रहता था। आपको पता है, ऐसे कंडील लेकर, लालटेन लेकर वहां पर निकलते थे, फिर भी खुदा अद्भुत कामों को करता था। हालेलुया। पर आज सारा तामझाम है हमारे पास, सारा डेकोरेशन है हमारे पास, सारी चीजें हैं हमारे पास, पर काम नहीं होता। इसका मतलब मशाले बुझ रही है। बोलो मशाले बुझ रही है। हालेलुया। मशाले बुझती है। ध्यान देकर सुने, जब वक्त बीत जाता है, दिन बीत जाते हैं ना, हमारा विश्वास कम होने लगता है, हमारा विश्वास बुझने लगता है। ये 10 की 10 कुंवारियों का विश्वास जो था ना, क्या होने लग गया था? बुझने लग गया था। बोलो क्या होने लग गया था? तो 5 जो सियानी थी, उन्होंने क्या किया उस समय? बोलो क्या किया? उनके पास क्या था? कुप्पी में तेल। तो क्या किया होगा उन्होंने? जब उनकी मशालें बुझने लगी ना, तो उन्होंने उस कुप्पी के तेल को लिया और किस में डाला? अपनी मशालों में। क्यों? क्योंकि बुझता हुआ विश्वास फिर एक बार बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये वो समय है जिस समय में आप हो ना, ये समय जिन वचनों को आज तक आपने सुना है ना, उन वचनों को अपने जीवन में उतार लो कि आपका बुझता हुआ विश्वास फिर एक बार जलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये दिन केवल वचनों को सुनने के लिए, जितना आपने आज तक सुना है, जितना कुप्पी में भरा है ना, ध्यान देकर सुने, इन दिनों में उस विश्वास को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो कि आपका बुझता हुआ विश्वास फिर एक बार चलने लगेगा। हालेलुया। जो आज तक नहीं हुआ, जो आज तक नहीं हो रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में खुदा आपके जीवन के द्वारा उन अद्भुत कामों को करने लगेगा। ये वक्त आ गया है कि कुप्पी का तेल आपको फिर मशालों में भरना है। आमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर चीज का एक समय होता है। बोलो क्या होता है? समय होता है। ये वो समय है कि बुझती हुई मशालों को हमें फिर जलाना है। आमेन।
जितना आज तक वचन सुना है ना, उसको अपने जीवन में उतारना है। बोलो, अपने जीवन में क्या करना है? उतारना है। तभी जाकर मशाले फिर एक बार जलेगी। हालेलुया। जो चिन्ह और चमत्कार, जो अद्भुत काम बीते दिनों में हुए थे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन अंत के दिनों में खुदा उससे भी बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। पर उसके लिए चाहिए तेल। बोलो, उसके लिए चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी है, पर हम डालते, हमको इसको इस्तेमाल करते। वचन बहुत सारा पड़ा है हम में, पर आपको बताएं, उन वचनों को हम इस्तेमाल नहीं करते, उन वचनों पर हम भरोसा नहीं करते। पर अब समय आ गया है, केवल वचनों को भर के न रखे, उस वचनों को अपने जीवन में उतारे कि फिर एक बार मशाले जलने लग जाए। आमेन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ना जरा, प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय 14 और वचन 8 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ, प्रेरितों उसका 14 और वचन 8 से लेकर आगे। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था। हाँ, बाइबल ऐसा कहती है कि पौलुस एक जगह पर गया था सेवा के लिए। लुस्र नाम का एक गांव था, वहां पर पौलुस गया है। और वहां पर क्या हुआ उसके बारे में लिखा गया है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था। लुस्रा में एक मनुष्य बैठा हुआ था, जो पांव का निर्बल था, जो पांव से निर्बल यानी लंगड़ा था। वह जन्म से ही लंगड़ा था। वो जन्म से लंगड़ा था, बाइबल कहती है। ध्यान देकर सुने, एक ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है जो जन्म से लंगड़ा है। आगे पढ़े। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। ये वचन ना हिंदी में अलग लिखा है। कौन सा वचन था ये? 9 वचन को अगर मराठी किसी के पास है तो पढ़ना, मराठी बाइबल 9 वचन। तो पौलाचे बोलणे ऐकत असे। हाँ, तो पौलाचे बोलने ऐकत असे, सुन रहा था नहीं, वो सुनता था। हालेलुया। वो हर रोज पौलुस के वचनों को सुनता था। आमेन। पौलुस ना बहुत दिनों से था लुस्र में, तो पौलुस रोज वचनों को प्रचार करता था। और ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था ना, बाइबल कहती है ये रोज पौलुस के वचनों को कान देकर सुनता था। हालेलुया। ये उसकी रोज की प्रक्रिया थी कि पौल आता और ये वचनों को सुनता, पौल प्रचार करता, ये वचनों को सुनता। ये लंगड़े व्यक्ति ने, इस अपंग व्यक्ति ने बहुत दिनों तक पौलुस का वचन सुना था। हालेलुया। ये वचनों को सुनते रहता था। फिर क्या हुआ, आगे पढ़े। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने अचानक एक दिन उसके चेहरे की ओर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, कि उसके चेहरे पर एक विश्वास नजर आ रहा है। बोलो, क्या नजर आ रहा है? विश्वास। कैसा विश्वास? कि मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा। अरे ध्यान देकर सुने, उसकी बीमारी छोटी बीमारी नहीं है। आपको पता है उसको बुखार नहीं आया है, वो जन्म से लंगड़ा है। हालेलुया। जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी उसके जीवन में कमतरता है। वो जन्म से कभी चला ही नहीं, उसके पांव में उतना बल है ही नहीं। पर बाइबल कहते जब पौलुस ने उसको देखा ना, तो उसके चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है? विश्वास। बोलो, क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपको बताऊं, आज मसीह लोगों के चेहरे पर एक चीज नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती? विश्वास। बातें करेंगे पर विश्वास दिखता। वचन है हमारे पास पर फिर भी विश्वास दिखता नहीं। पहले तो हमें दवाखाना, पहले तो हमें डॉक्टर याद आते हैं, उसके बाद खुदा याद आता है। ध्यान देकर सुने, विश्वास नहीं है हमारे जीवन में। आपको पता है, वो व्यक्ति, उसके चेहरे को जब पौलुस ने देखा तो बाइबल कहती उसके चेहरे पर क्या नजर आया? विश्वास। हालांकि वो विश्वासी नहीं था, हालांकि वो मसीह नहीं था, हालांकि यीशु मसीह को नहीं जानता था, पर कुछ दिनों से वो पौलुस के वचनों को सुन रहा था। हालेलुया। जब पौलुस प्रचार कर रहा था ना, उन वचनों को और लगातार सुनते जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि पौलुस ने उसके चेहरे की ओर देखा, तो बाइबल कहती है पौलुस के उसके चेहरे पर क्या नजर आया? विश्वास। हालेलुया। जब आपके जीवन में आप वचनों को उतारते हो ना, तो आपको पता है आपके चेहरे में, आपकी आंखों पर विश्वास नजर आने लगता है। बोलो, क्या नजर आने लगता है? विश्वास। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और वचन 17 को पढ़े। रोमियो उसका 10 और वचन 17। अतः विश्वास सुनने से, बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? सुनने से। बोलो, सुनने से। हालेलुया। आपको पता है पिछले दिनों में 2020, 21, 22 में ना कोरोना था। बोलो, क्या था? कोरोना की बीमारी थी। ऐसा कहते लोग कि बहुत लोग बीमारी से नहीं मरे, डर से मरे। बोलो, कि किससे मरे? हाँ, क्योंकि लोगों को जब पता चलता था मुझे क्या हो गया है, कोरोना, तो डर के मारे बहुत लोग जो थे ना, उन्होंने अपनी जान को गंवाया। कोरोना की वजह से भी मरे, पर डर की वजह से ज्यादा मरे। मुझे आप एक बात बताओ, डर क्यों निर्माण होता था मनुष्य के जीवन में?
अगर आप किसी को कॉल करते थे उस समय, फोन लगाया तो क्या सुनाई देता था? आप जरा ध्यान देकर जरा थोड़ा सा उसको सोचे जरा। जब आप किसी को भी फोन लगाते थे ना कोरोना के पीरियड में, तो क्या सुनाई देता था? कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाओ ना, रोज सैनिटाइजर से हाथ धोना ना, और 2 गज की दूरी से खड़े रहना, मास्क का प्रयोग करना, ये सारी चीजें सुनाई देती थी ना। हाँ, तो मनुष्य ना भूलने का प्रयास करता था, पर अगर किसी को फोन लगाया तो वो याद दिला देते थे कि सामने क्या खड़ा है? कोरोना। बोलो क्या खड़ा है? टीवी ऑन करो, क्या दिखता था? कोरोना। न्यूज सुनो, क्या दिखता था? न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें क्या दिखता था? जहां जाओ वो क्या बात करता था? कोरोना के बारे में। जितना कोरोना सुना ना, उतना डर मनुष्य के मन में पैदा हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से। बोलो विश्वास। रात को 12 बजे के बाद है ना बाहर बैठना कभी, और भूतों की गपशप करना, भूतों के बारे में। बोलो किसके बारे में? लोग होते हैं ना कुछ, रात को अगर समझो कुछ कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ, कुछ रिश्तेदार ऐसे बैठ जाते हैं और रात को फिर ना 12, 1, 2 बजे तक ऐसे ही गपशप मारते रहते हैं, और कभी कभी ना भूतों के विषय निकलते हैं। बोलो कौन से विषय निकलते हैं? भूतों की बात करते हैं। अरे उसने ऐसा देखा था, अरे उसने ऐसा देखा था, उसके साथ ऐसा हुआ था। आपको पता है गपशप तो हो जाती है, पर रात के 1 बजे जब हम अपने घर जाने लगते हैं ना अंधेरे में, कहां जाने लगते हैं? घर। तो आपको पता है अगर थोड़ी भी आवाज आ गई तो हम ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनकर क्या आए हो? किसके बारे में सुनकर आए हो? तो अगर आवाज अगर अंधेरे में आ गई ना, तो हमें पूरी गारंटी होती है कौन होगा? भूत। क्योंकि सुना किसके बारे में है? ध्यान देकर सुने। जिसके बारे में सुनते हो ना, उस पर आप विश्वास करने लग जाते हो। क्या करने लग जाते हो? इसलिए बाइबल कहती है विश्वास कहां से उत्पन्न होता है? सुनने से। बोलो कहां से? हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। 5 मेंढक थे। बोलो कितने? मेंढक का मतलब क्या होता है? बेडुक ना, मौची में क्या कहते हैं उसे? डेढ़का ना। हाँ मेंढक पता है ना। ओके, कितने थे? 5। ध्यान देकर सुने। वो 5 जो मेंढक थे ना, उनको एक दीवार पर चढ़ना था। 4 मेंढक थे और 5वां जो था ना दूर बैठा था। ध्यान देकर सुने। 4 मेंढक दीवार पर चढ़ रहे थे। बोला कहां चढ़ रहे थे? दीवार पर। और ये 5वां मेंढक था ना, वो ऐसे ही उनको देख रहा था और कहता था नहीं चढ़ पाओगे। क्या कहता था? नहीं चढ़ पाओगे। ये बेचारे 4 ना प्रयास करते थे, ऊपर चढ़ते थे फिर गिर जाते थे, ऊपर चढ़ते थे फिर गिर जाते थे। और ये 5वां जो था ना, वो कहता था अरे तुम नहीं चढ़ पाओगे। क्या बोलता था? तुम नहीं चढ़ पाओगे। उन 4 मेंढकों में से 3 मेंढक जो थे ना, उन्होंने 5-6 बार ट्राई किया, नहीं चढ़ पाए। इसका सुनकर वो हार गए और वो भी आके उसकी लाइन में बैठ गए। ध्यान देकर सुने। वो 3 आकर भी उसकी लाइन में बैठ गए, जो क्या कहता था? तुम नहीं चढ़ पाओगे। ध्यान देकर सुने। पर एक मेंढक जो था ना, उसने सुना नहीं। वो क्या कर रहा था? चढ़ ही रहा था। वो प्रयास कर ही रहा था उस दीवार पर चढ़ने का, और ये कह रहा था अरे तू भी नहीं चढ़ पाएगा, ये 3 आकर मेरे साथ बैठ गए, तू भी आकर बैठ जा, तुझसे नहीं होगा। पर वो सुनता ही नहीं था, वो फिर भी कोशिश कर ही रहा था। ऐसे करते 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 वो एक मेंढक जो था ना, वो दीवार पर चढ़ा और चढ़कर उस साइड पर निकल गया। सब 4 मेंढक जो थे ना, वो देखते रह गए, अरे ये कैसे हुआ? ये तो चढ़ गया। तो वो एक मेंढक जो था ना, उसको बहुत आश्चर्य लगा। उसने उन तीनों से पूछा अरे इसने कैसे नहीं सुना? मैं तो तुमसे बात कर रहा था, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम यहां पर आके बैठ गए, पर ये कैसे चढ़ गया? तो उन 3 मेंढकों ने कहा वो जो था ना, वो बहरा था। वो जो था वो क्या था? उसने सुना ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। उसने सुना ही नहीं तुम क्या कह रहे हो। ये कह रहा था तुम नहीं चढ़ पाओगे। वो बहरा होने की वजह से वो सुन ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब उसने अपना प्रयास शुरू रखा। हालेलुया। उसका विश्वास कमजोर नहीं। सुनना, बोलो सुनना। सुनना बहुत बड़ी बात होती है। आमीन। जब आप विश्वास के बारे में सुनोगे ना, आपके चेहरे पर विश्वास दिखेगा। हालेलुया। अगर आप डर के बारे में सुनोगे ना, आपके चेहरे पर डर दिखेगा। अगर आप चिंता के विषय में सुनोगे ना, आपके चेहरे पर चिंता दिखेगी। बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस रोज विश्वास के वचनों के बारे में प्रचार करता था, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को प्रचार करता था। एक लंगड़ा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी नहीं चला था, अचानक पौलुस की नजर उस पर गई, तो पौलुस को उसके चेहरे पर क्या दिखाई दिया? विश्वास। बोलो क्या दिखाई दिया? क्योंकि वो रोज वचनों को सुन रहा था। बाइबल कहती है जब पौलुस ने उसको टक लगाकर देखा, हाँ पढ़े,
पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। वो उछल कर चलने और फिरने लगा। आमीन। किसने काम किया? विश्वास ने। बोलो किसने? और विश्वास कहां से आया? वचनों से। बोलो कहां से आया? ध्यान देकर सुने। जब उसने अपने अंदर वचनों को तो भर लिया था, पर आपको पता है जब उसने उस कुप्पी के तेल को अपने अंदर उतार लिया तो बाइबल ऐसा कहती है एक लंगड़ा व्यक्ति जो कभी चला नहीं था ना, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर उछल कर वहां पर चलने लग गया। आमीन। आपको पता है इन दिनों में जरूरत है प्रियो कि अपने विश्वास को बढ़ाए। हालेलुया। आज तक बहुत वचनों को सुन लिया, आज तक बहुत प्रचारकों को सुन लिया, पर आज केवल सुनने की नहीं, आज वचनों के अनुसार चलने का समय आ गया है। आमीन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज का एक क्या होता है? समय होता है। बोलो क्या होता है? समय होता है। और इन दिनों में हम जिन समयों में हैं, यह समय वचनों के अनुसार चलने का समय है। बहुत सारे दिए बुझने लग गए हैं। बोलो क्या होने लग गए हैं? बुझने लग गए हैं। आपको पता है बुझते हुए दियों को अगर आपको फिर जलाना है, अगर आपको आपके विश्वास को फिर बढ़ाना है, तो जो कुप्पी में भर के रखा है ना, उसको अपने जीवन में उतार लो। आमीन। जितने वचनों को सुन के रखा है ना, जितने संदेशों को हमने सुन के रखा है ना, बस अब उन वचनों के अनुसार चलने का दिन आ गए हैं। आमीन। अगर आपने उन वचनों को विश्वास से स्वीकार कर लिया, अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुआ, आने वाले दिनों में होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उन वचनों को अपने जीवन में उतारे। आमीन। हालेलुया। तो क्या तैयार है वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए? वरना आज तक हम सुन के ही बैठते। एक वचन को पढ़ना जरा सा, भजन संहिता निकाले, उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 और वचन 25 को पढ़े। भजन संहिता 119 और वचन 25। मैं धूल में पड़ा हूँ। ध्यान देकर सुने। दाऊद कहता है मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको क्या कर? जिला। हालेलुया। धूल में पड़ा हूँ। दाऊद क्या कहता है? मैं किस में पड़ा हूँ? आपको पता है धूल में कौन सी चीज पड़ी रहती है? धूल में कौन सी चीज पड़ी रहती है? जिंदा आदमी धूल में पड़ा रहेगा? नहीं। तो जो निर्जीव है ना, जिसमें जान नहीं है, वो किस में पड़ी रहती है? वो खुद की धूल को नहीं झाड़ सकती, वो खुद की धूल को नहीं हलक कर सकती। ध्यान देकर सुने। अगर हम जिंदा है ना, अगर थोड़ी भी धूल बैठ जाती है तो हम क्या करते हैं? साफ कर देते। बोलो क्या करते हैं? साफ करते। दाऊद क्या कहता है? मैं किस में पड़ा हूं? धूल में पड़ा हूं। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जीवन मर चुका है। बोलो आत्मिक जीवन मर चुका है। वो कहता है मैं धूल में पड़ा हूं, धूल मुझ पर आकर बैठ रही है, गंदगी मुझ पर आकर बैठ रही है। अगर आप मसीह लोग हो, अगर आप विश्वासी लोग हो, अगर आप पर धूल बैठने लग गई है ना, तो आत्मिक जीवन मर चुका है। ध्यान देकर सुने। एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन पर धूल नहीं बैठनी चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग समस्याओं में, बहुत सारे लोग निराशा में, बहुत सारे लोग चिंता में, बहुत सारे लोग बीमारी में। विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। आपको पता है ये धूल है। ये क्या है? धूल। लोग चाहते हैं कि कोई आए और मेरे लिए प्रार्थना करे। क्यों? तुम खुद की धूल को क्यों नहीं साफ कर सकते? क्योंकि हम आत्मिक जीवन में मर चुके हैं। ध्यान देकर सुने। हमें लगता है कि कोई हमारी धूल को साफ करे। वहां पर मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी अगर धूल से भर जाती है ना, तो वो खुद की धूल साफ नहीं कर सकती। किसको करना पड़ेगा? किसको? मुझको। क्योंकि वो उसमें जान नहीं है। वो भले दिखती अच्छी है, भले उसकी कीमत लाखों की है, पर आपको पता है खुद की धूल को वो साफ नहीं कर सकती। ध्यान देकर सुने। बहुत बार आप समझदार होंगे, पैसे वाले होंगे, सारी चीजें आपके पास होगी, पर फिर भी पता है बहुत बार आप आपकी धूल को साफ नहीं कर सकते। बहुत बार लोग, विश्वासी लोग, मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो दूसरों के पास आते और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए क्या करो। इसका मतलब क्या होता है? आप दूसरों को अपनी धूल साफ करने के लिए बोल रहे हो। आप क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं करते? अगर आप जिंदा हो तो आपकी धूल खुद साफ करो। अगर आप जिंदा हो तो आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है, और वो हम सबका परमेश्वर है। आमीन। वो केवल ऐसे नहीं कहता कि मैं शिंदे सर की प्रार्थना सुनूंगा, या पास्टर की प्रार्थना सुनूंगा, या रेवरेंड की प्रार्थना सुनूंगा। हर विश्वास की हुई प्रार्थना को वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है स्तिफनुस जो था ना, वो एक भोजन बनाने वाला व्यक्ति था। बोलो क्या बनाने वाला व्यक्ति था? भोजन। प्रेरितों की कलीसिया में स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो खाना पकाता था। स्तिफनुस एक ऐसा व्यक्ति था जो खाना परोसता था। एक बड़ा काम नहीं था उसको कलीसिया में,
वो सेवक नहीं था, वो प्रचारक नहीं था, वो भविष्यवक्ता नहीं था, वो प्रेरित नहीं था, वो रेवरेंड नहीं था, वो बिशप नहीं था। एक साधारण व्यक्ति जो कलीसिया में भोजन बनाने का काम करता था। पर बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार स्तिफनुस उसके जीवन के द्वारा होते थे। हालेलुया। एक भोजन बनाने वाला व्यक्ति अद्भुत कामों को करता था। आमेन। क्यों? क्योंकि स्तिफनुस जो था ना, विश्वास से भरा हुआ था। हालेलुया। भले आप कलीसिया में छोटा काम करने वाले हो, झाड़ू लगाने वाले हो, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आप अद्भुत कामों को कर सकते हो। आमेन। पर हम तो खुद की भी धूल को साफ नहीं कर सकते। हमें जरूरत पड़ती कि कोई आए और मेरे सिर पर क्या रखे? हाथ रखे। ध्यान दे, छोड़ दो इन बातों को। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद भी ऐसी परिस्थिति में था। दाऊद कहता है, मैं धूल में पड़ा हुआ हूं, मैं अपनी धूल को साफ नहीं कर पाता, मैं खुद को स्वच्छ नहीं कर पाता, मैं खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर पाता, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। वो धूल में पड़ा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वासी लोगों, ध्यान देकर सुने। आप कितना भी चर्च में जाओ, आप कितना भी बाइबल पढ़ो, आप कितने भी वचनों को सुनो, अगर परिस्थिति वैसी हमारे जीवन में, अगर हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते, अगर हम बीमारी में हैं, हम समस्या में हैं, हम तकलीफों में हैं, हम दुख में हैं, हम निराशा में हैं, सारी धूल अगर हम पर बैठी है तो इसका मतलब होता है आत्मिक जीवन में मर चुके हो। हम खुद की धूल को साफ नहीं कर पाते। दाऊद ऐसी परिस्थिति में था। वो कहता है, मैं धूल में पड़ा हुआ हूं। पर आगे क्या लिखा है? तू अपने वचन के अनुसार को जिला, मुझे जिला। हालेलुया। धूल साफ नहीं करना मेरी, वो परमेश्वर को कहता है, मेरी धूल को तू साफ नहीं कर, तू मुझको केवल क्या कर? जिंदा कर। बोलो क्या कर? मेरी धूल को मैं खुद साफ करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दाऊद परमेश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि मेरी धूल को तू साफ कर, वो कहता है तू मुझे जिला, मुझे जिंदा कर, मेरी धूल को मैं खुद साफ कर दूंगा। आमेन। हालेलुया। मसीही लोगों, ध्यान देकर सुने, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, खुदा आपको जीवित करेगा, आप खुद अपनी धूल को झाड़ दोगे। हालेलुया। दाऊद कहता है, तू मुझे जिला अपने वचन के अनुसार। आमेन। तेरा वचन ही है जो मुझे जिंदा करेगा। आमेन। और जब मैं जिंदा हो जाऊंगा ना, मैं अपनी धूल को खुद साफ कर सकूंगा। हालेलुया। परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे कि खुदा मुझे वो अनुग्रह दे, वो योग्यता दे कि मैं अपनी धूल को खुद साफ कर पाऊं। आमेन। कितने दिनों तक इधर उधर भटकोगे, इसके उसके पीछे जाओगे, किसी से कहोगे कि मेरे ऊपर हाथ रखो, पैर रखो, अरे ये छोड़ दो अभी। अब परमेश्वर को कहो कि तू मुझे धूल में से उठने के लिए मुझे अपने वचन के अनुसार जिला। हालेलुया। जब खुदा तुम्हें जिंदा कर देगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी धूल को आप खुद ही झाड़ दोगे। आमेन। अपने आप को आप खुद ही स्वच्छ कर दोगे। परमेश्वर की इच्छा यही है। ध्यान देकर सुने। इसलिए ये दिन वो है कि ये समय वो है कि इन दिनों में केवल सुनना नहीं है, जो सुना हुआ है ना, उन वचनों को काम में लाना है। आमेन। इस्तेमाल करना है, उन वचनों के अनुसार चलना है। ये समय वो आया है कि वचनों के अनुसार चलने का। आमेन। और जब आप वचनों के अनुसार चलोगे, वचन अपने जीवन में भर लोगे, कुप्पी का तेल अपने दिए में भर लोगे, तो दिया फिर एक बार जलने लग जाएगा। आमेन। जो बुझ रहा है विश्वास, वो सारा विश्वास फिर एक बार और बढ़ने लग जाएगा। और जब विश्वास बढ़ता है तो अद्भुत कामों को देखा जाता है। आमेन। हालेलुया। जिसका विश्वास एक बार बढ़ गया ना, वो खुद के लिए नहीं, वो दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनता है। आमेन। बाइबल वचन कहती है, जब पतरस रास्ते पर चलता था ना, तो लोग बीमार लोगों को वहां पर रास्ते पर लाकर रखते थे। हाथ लगाए इसलिए नहीं, केवल पतरस की परछाई उस पर पड़े। बोलो क्या पड़े? परछाई। विश्वास करें, देखो क्या है, क्या चीज थी, कितना अद्भुत काम था उन समयों में कि पतरस हाथ लगाए ऐसा नहीं, केवल पतरस की परछाई उस पर पड़े। इतना लोगों का भरोसा था पतरस की परछाई पर, इतना सामर्थ्य था पतरस में। सोचो, अगर आज हम उसी विश्वास से चले तो खुदा हमारे जीवन के द्वारा भी ऐसे अद्भुत कामों को करने में समर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, इसलिए दाऊद फिर एक बार उस वचन को दोहराए जो अभी पढ़ा हो हमने। मैं धूल में पड़ा हूँ। दाऊद कहता है, मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। आमेन। मैं मेरी धूल से खुद उठ जाऊंगा, मैं इस परिस्थिति में से खुद को हटा लूंगा, मैं अपनी परिस्थिति को खुद बदल लूंगा। प्रभु तू केवल मुझे जिंदा कर। बोलो तू मुझे क्या कर? जिंदा कर। हालेलुया। आत्मिक जीवन में जो जिंदा हो जाता है ना, वो अपनी परिस्थिति को खुद बदलता है। हालेलुया। वो अपनी परिस्थिति को खुद बदलता है, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती बदलने के लिए। आमेन।
हाँ, प्रभु यीशु मसीह चेलों को एक बात हमेशा सिखाता था। आपको पता है एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक बाप अपने बेटे को लेकर आया जिसको दुष्ट आत्मा लगी थी। बोलो क्या लगी थी? दुष्ट आत्मा। बाइबल ऐसे कहती है यीशु मसीह वहां पर नहीं था, उसके चेले वहां पर थे। तो वो बाप अपने बेटे को चेलों के पास लेकर आया। बोलो किसके पास लेकर आया? चेलों के पास। और चेलों ने प्रयास किया उसको निकालने का, पर निकला नहीं निकला, निकला नहीं निकला। बहुत प्रयास किया पर नहीं निकला। उसके बाद यीशु मसीह आया। बोलो कौन आया? यीशु आया। यीशु आया तो वो बाप अपने बेटे को यीशु के पास लेकर आया और कहा, हे प्रभु अगर तुझसे होता है तो देख, क्योंकि मैंने तेरे चेलों के पास लाया था पर उनसे नहीं निकला ये भूत। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पता है चेलों को? क्या कहा? हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारा सहूं? हालेलुया। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? आपको पता है यीशु उनसे कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, खुद को तुम तैयार करो। हालेलुया। हमेशा मैं तुम्हें संगति नहीं दे सकता, तुम अपने आप को तैयार करो कि एक कोई भी परिस्थिति आए ना, तुम खुद अपनी समस्याओं का समाधान निकाल पाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, मुझे तू जिला तुझे तेरे वचन के अनुसार। आमेन। ध्यान देकर सुने, इन दिनों में आत्मिक जागृति सभा। बोलो ये कौन सी सभा है? आत्मिक जागृति। जागृति का मतलब क्या होता है? जागना। बोलो क्या होता है? जगाया किसको जाता है? जो सोए हुए हैं। तो कितने लोग सोए हुए हैं? हाथ ऊपर करें। अरे चलो, कितने लोग सोए हुए हैं? हाथ ऊपर करें। तो सभा क्यों रखी? अगर सब जाग ही रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? किसी को लगता ही नहीं कि मैं सोया हुआ हूं। हाँ, किसी को लगता ही नहीं मुझे जागने की आवश्यकता है। और नाम क्या लिखा है? तो कौन जागेंगे? पत्थर? अरे बोलो ना, ये सभा किसके लिए है? बताओ मुझे। अरे बोलो, जोर से बोलो। सभा किसके लिए है? इसका मतलब हम खुद लिखते हैं आत्मिक जागृति सभा। इसका मतलब कोई तो भी सोया हुआ है, पर कोई मानने के लिए तैयार कि मैं सोया हुआ हूं। देखो ध्यान देकर सुने, जो सोया होता है ना उसको जगाया जाता है, पर जो ढोंग करके सोया होता है ना उसको नहीं जगाया जाता। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे लोग है ना समझते ही नहीं कि हम सोए हैं। तो जगाओ किसको? ध्यान देकर सुने। लोगों को लगता है वचन मेरे लिए नहीं था, ये तो उसके लिए था। हाँ, वो पापी है, वो गलत है, हाँ वो ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, वचन मेरे लिए है। बोलो वचन किसके लिए है? अगर आपके जीवन पर धूल पड़ी है ना तो वचन आपके लिए है। अगर आप समस्याओं में हो ना तो वचन आपके लिए है। अगर आज भी बीमारी आपके जीवन में राज्य करती है ना, वचन आपके लिए है। अगर यीशु मसीह को विश्वास रखने के बावजूद भी आप चिंता, निराशा और दुख में हो ना तो वचन आपके लिए है। अगर धूल आप पर पाई जाती है तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। अगर आप आपकी धूल को साफ नहीं कर सकते तो वचन आपके लिए है। अगर आज भी आपको दूसरों की प्रार्थना की जरूरत पड़ती है तो वचन आपके लिए है। अगर आज भी आपका भरोसा यीशु पर नहीं पर तेल की बोतल पर है तो वचन आपके लिए। अगर आज भी आप पानी और तेल पर भरोसा रखते हैं यीशु मसीह से बढ़कर तो वचन आपके लिए है। हालेलुया। आज भी अगर कोई बीमार पड़ता है घर में, हम फोन उठाते हैं और किसी पास्टर को फोन करते हैं कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, तो समझ लेना वचन आपके लिए है, क्योंकि आप आपकी धूल को खुद साफ नहीं कर सकते। हालेलुया। 12 बजे के बाद मैं मेरा मोबाइल साइलेंट कर लेता हूं। जब घर जाता हूं, समझो 2 बजे भी गया ना, मेरा मोबाइल क्या कर लेता हूं? साइलेंट। किसी का नहीं उठाता मैं। ध्यान देकर सुने, लोग है ना 2 बजे भी अगर किसी को कोई तकलीफ हुई ना तो किसको फोन करते पता है आपको? किसको? पास्टर को। वो सोचते भी नहीं कि पास्टर थका होगा, कहां से आया होगा, नींद हुई या नहीं। वो 2 बजे उनको तकलीफ हो रही ना, डायरेक्ट सीधा फोन घुमाएंगे किसको? पास्टर को। और क्या कहेंगे? पास्टर हमारे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। पास्टर बेचारा अपने नींद खोलेगा, ऐसा उठेगा और इनके लिए प्रार्थना करेगा। ध्यान देकर सुने, पास्टर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, रात बेरात इनके लिए प्रार्थना नहीं करना। सच बोलता हूं मैं। अगर एक उदाहरण में देना चाहता हूं, जो लोग रात बेरात कभी भी प्रभु के दास को प्रार्थना के लिए फोन करते हैं ना, उन्होंने कान देकर सुनना। अगर आपने इनको रात को 2 बजे प्रार्थना के लिए बुलाया, चर्च में आएंगे? अरे बोलो ना, आएंगे? उनको कभी फोन करके देखना विश्वासियों को कि ब्रदर आज मुझे बहुत आत्मा में लग रहा है कि रात को 2 बजे हम प्रार्थना में बैठे, आ जाओ। तो क्या कहेंगे? नहीं पास्टर, सुबह सुबह खेत में जाना है, दिन भर बहुत थका हुआ हूं, अभी नहीं आ सकता। वो कहेंगे पास्टर पागल हो गया, रात को 2 बजे मुझे बुला रहा है। ध्यान देकर सुने, ये कभी नहीं आएंगे प्रार्थना के लिए, पर ये आपको उठाएंगे कि तुम मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना। इसलिए मैं खुद उठता ही नहीं, मैं मोबाइल को साइलेंट कर देता हूं। क्योंकि अगर तुम्हारा फोन नहीं लगा तो
तो पता क्या होता है, खुद प्रार्थना करते हो। बोलो क्या करते हो? खुद प्रार्थना। सच बोलता हूं, जितने भी प्रभु के दास है ना, मोबाइल साइलेंट करके सो। उससे क्या होगा पता है? ये खुद प्रार्थना करना सीखेंगे। हालेलुया। हाँ, तुम उठा लेते हो ना, इसलिए ये प्रार्थना नहीं करते। तुम प्रार्थना कर देते हो ना, इसलिए ये प्रार्थना नहीं करते। आपने अगर प्रार्थना करना बंद कर दिया, ये अपने आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत शॉर्टकट है अपने पास ना। आओ पास्टर के पास, हाथ रखो और चंगे हो जाओ। अरे नहीं होंगे तुम, ध्यान देकर सुनना। अपनी धूल को खुद साफ करना शुरू कर दो। हालेलुया। और उसके लिए जिंदा होना पड़ेगा। बोलो क्या होना पड़ेगा? जिंदा। हाँ, इसलिए दाऊद कहता है, मैं धूल में पड़ा हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझे जिला। आमेन। मुझे धूल से साफ मत कर, मेरी परिस्थिति को तू मत बदल, मैं खुद बदलूंगा, तू मुझे जिंदा कर। आमेन। तू केवल मुझे जिला। हालेलुया। मुझ में जान भर दे तेरे वचनों से। आमेन। आपको पता है, वचन हम सभी के पास है। वचन हम सभी के पास। प्रॉब्लम यह है कि हम इस्तेमाल नहीं करते। बोलो क्या नहीं करते? कुप्पी में भर के रखा है। बोलो किस में भर के रखा है? पर अब वक्त आ गया है उसको दिए में डाले। बोलो किस में डाले? मशालों में उसे डाले। हालेलुया। अपने आप में वचनों को डाले। अब तक केवल कुप्पी में भर के रखा है, अब उसे दिल में उतारे। हालेलुया। वचन कहां भर के रखा है? कुप्पी में। बोलो कहां? कुप्पी कहां है? यहां पर ना। सारे वचनों को यहां पर भर के रखा है। भजन संहिता 23, हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। ये वचन कहां है? कुप्पी में। बोलो कहां है? जीवन में नहीं पाया जाता, ये कुप्पी में है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये कुप्पी में है, पर जीवन में नहीं। अगर थोड़ा टेंशन आ गया ना, फिर भी इधर उधर दौड़ते हो, कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा। और कुप्पी में भर के रखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। अरे भाई, ये कुप्पी से निकालो और दिल में उतारो, तो यहोवा तुम्हारा चरवाहा बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हें सचमुच किसी बात की घटी नहीं पड़ेगी। इसको अपने हृदय में उतारो, अपने जीवन में उतारो, तो वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, हर चीज का एक समय होता है। बोने का समय, काटने का समय। वैसे ही वचन सुनने का समय और वचनों पर चलने का समय। ये वो समय है कि वचनों पर हम चले। हालेलुया। जो वचनों को आज तक हमने सुना है, उन्हें इस्तेमाल में लाए। आमेन। हर चीज का समय होता है, ध्यान देकर सुनना। और जब समय का सही इस्तेमाल करोगे, तभी आपका फायदा होगा, अन्यथा आपका फायदा नहीं होगा। एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं, उसके बाद बंद कर दूंगा। आपको पता है, बाइबल कहती है पतरस जेल में था। बोलो कौन जेल में था? पतरस। और सारी कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। बोलो सारी कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? क्योंकि वो प्रार्थना का समय था। बोलो किसका समय था? किसके लिए प्रार्थना? पतरस के लिए। बोलो किसके लिए? हाँ, पतरस जेल में है, दूसरे दिन शायद राजा उसको मार डालेगा, इसलिए कलीसिया ना प्रार्थना कर रही है। ये प्रार्थना का समय था। ध्यान देकर सुने। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और स्वर्गदूत को भेजा जेल में। बोलो किसको भेजा? स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत गया, पतरस को जगाया, पतरस के बंधन खोल दिए, दरवाजे खुल गए, उसके हाथों को पकड़ा और पतरस को नगर के बाहर लेकर आया। पता है ना सबको? ओके। पतरस को बाहर लेकर आया। पतरस को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर जब वो दरवाजे के बाहर आ गया, नगर के बाहर आ गया, तब पतरस की आंखें खुली और उसको लगा, अरे हाँ, मुझे स्वर्गदूत ने बाहर निकाला। हालेलुया। ये किसकी प्रार्थना थी? बोलो ये किसकी प्रार्थना थी? कलीसिया की। बोलो किसकी? क्योंकि कलीसिया अभी भी क्या कर रही है? प्रार्थना। ध्यान देकर सुने। उनके लिए प्रार्थना का समय था, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। पतरस उनकी प्रार्थना का उत्तर है। बोलो पतरस उनकी प्रार्थना का क्या है? उत्तर है। पतरस जेल में से बाहर आ गया, उत्तर मिल गया। अभी क्या हुआ? ध्यान देकर सुने। पतरस ना बाहर निकलने के बाद स्वर्गदूत चला गया। फिर पतरस कहां आया? मुझे बताओ, पतरस कहां आया? उसी जगह पर, उसी घर पर जहां कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना। बोलो क्या कर रही? प्रार्थना का उत्तर वही आएगा जहां आप प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। प्रार्थना का उत्तर कहां आएगा? जहां आप क्या कर रहे हो? जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना, उनका उत्तर उनके पास आ गया। और पतरस आकर क्या कर रहा है? दरवाजे को ठोक रहा है, पर ये खोलते नहीं। प्रार्थना का उत्तर खुद क्या कर रहा है? दरवाजे को खटखटा रहा है, पर ये खुद खोलते नहीं। ध्यान देकर सुने।
प्रार्थना करने का समय होता है, वैसे ही प्रार्थना के उत्तर को पाने का भी क्या होता है? समय। ये लोग खोलते नहीं। फिर एक छोटी लड़की गई, रुदा, वो उठी और गई, उसने भी खोला नहीं। उसने ना ऐसे कान लगाए कोने बाहर, तो किसने आवाज दी? पतरस ने। तो पतरस ने कहा मैं हूं। तो रुदा ना फिर भी खोलती नहीं, वो अंदर भाग गई और सब लोगों को कहने लगी, अरे पतरस खड़ा है। बोलो कौन खड़ा है? पतरस। प्रार्थना किसके लिए चल रही है? पतरस के लिए। खड़ा कौन है? पर खुद को विश्वास। वो कहते पागल हो गई तू। वो क्या कहते? तू क्या हो गई? पागल। वो कहा है? जेल में। अरे यहां कैसे रहेगा? अरे तुम तो प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, तुम खुद ही तो प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु उसको जेल में से बाहर निकाल। उत्तर आकर खड़ा है वहां पर, फिर भी भरोसा नहीं। क्योंकि ना उत्तर पाने का भी एक क्या होता है? समय। उसको भी पहचानना जरूरी है। हालेलुया। पतरस वहां पर बेचारा कितनी देर खड़ा था। वो उनको कह रही है, मैं सच कहती हूँ वो पतरस है। उसके बाद गए, खोलते तो देखते अरे बाप रे, पतरस यहां पर खड़ा है। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। प्रार्थना करते ना, खुदा उत्तर भी देता है, पर भरोसा रखते नहीं। समय को पहचानो। बोलो किसको पहचानो? क्योंकि हर चीज का एक क्या होता है? समय होता है। विश्वास रखने का समय, उस पर चलने का समय, वचनों को सुनने का समय, वचनों के अनुसार चलने का समय, प्रार्थना करने का समय और उत्तर पाने का समय। हालेलुया। इन दिनों में हम उस कगार पर खड़े हैं कि आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देने वाला है। आमेन। उस पर भरोसा रखना सीखे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि दानियल को जब शेर की गुफा में डाला गया ना, तब उसने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वो दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था। उसको पता था जब वो शेर की गुफा में गया ना, वो प्रार्थना करने का समय नहीं था, प्रार्थना के उत्तर को अपनी आंखों से देखने का समय था। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, समस्या में प्रार्थना नहीं होती। ध्यान देकर सुने, परीक्षा में प्रार्थना नहीं होती। परीक्षा में गिरने से पहले क्या करे? प्रार्थना। मैं विश्वास करता हूं दानियल को पता था, दिन में 3 बार जो प्रार्थना करता था ना, उसी का उत्तर आज देखूंगा मैं। कहा? शेर की मांग में। बोलो कहा देखूंगा? शेर की मांग। वो वहां पर मरने के लिए नहीं गया था, अपनी प्रार्थना के उत्तर को देखने के लिए गया था। हालेलुया। क्योंकि हर चीज का क्या होता है? समय होता है। आमेन। ये अंत का समय है। इन दिनों में आपको पता है, आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा देगा। हालेलुया। विश्वास करें, अद्भुत कामों को परमेश्वर करना चाहता है। बस कुप्पी के तेल को अभी अपने अंदर डालना शुरू कर दो। आमेन। जितने वचनों को सीख कर रखा है, बढ़कर रखा है ना, उन सारे वचनों को अपने जीवन में डालना शुरू कर दो। परमेश्वर अपने जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। सच में पिता, उस विश्वास को बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी। उन वचनों को अपने भीतर हम उतारे प्रभु, और उन अद्भुत बातों को हमारे जीवन में उन अनुभव करें। ऐसा होने दीजिए जैसे दाऊद कहता है, मैं धूल में पड़ा हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझे जिला। मैं अपनी परिस्थिति को खुद बदलूंगा। हाँ प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाए इन दिनों में प्रभु। ये समय वो नहीं कि हम सुने, ये समय वो है कि हम सुने हुए वचनों को अंगीकार करें प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। बस 2 मिनट हम प्रार्थना में रहेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। कारावास या शेरों की मां ना रोक सके प्रभु कहा। कारावास या शेरों की मां ना रोक सके प्रभु कहा। हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। हुकूमत की साजिशें न रोक सके आशीषें। थैंक यू जीसस।
अब पिता, वचन में लिखा है हर चीज का एक समय होता है। हम उस समय में हैं। ये केवल सुनने का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है। ये समय वचनों के अनुसार चलने का समय है, वचनों पर भरोसा रखकर चलने का समय है, प्रार्थनाओं के उत्तर को पाने का समय है प्रभु जी, विश्वास पर चलने का समय है पिता। आप हमें सहायता करें कि इस समय को हम योग्य रीति से इस्तेमाल करें प्रभु जी। आज आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन।